हेलो एवरीवन, आज फिर से आपके सामने हूँ मैं एक बुक रिव्यू लेकर और ये बहुत ही चर्चित पुस्तक है द थ्री सिस्टर्स। ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और एंटोन चेखव के द्वारा लिखी हुई है, जो एक फेमस रशियन प्ले राइट थे और उनकी छोटी छोटी कहानियाँ भी बहुत फेमस है। और वर्ल्ड लिटरेचर के इतिहास में अगर देखा जाए तो वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर कहे जाते हैं। ही वॉज अ फिजिशियन और ये सरप्राइजिंग है कि एक तरफ वो डॉक्टर थे और उन्होंने ह्यूमन लाइफ का बहुत ही गौर से उसको ऑब्जर्व किया था, अध्ययन किया था और लोगों की साइकोलॉजी को स्टडी किया था। और ये उनकी जो कहानी है वो उनके इसी अध्ययन को दर्शाती है कि उन्होंने कितनी बारीकी से एक एक चीज़ का चित्रण किया है। कहानी की जो तीन प्रमुख पात्र हैं, ओल्गा, माशा और इरिना, इन तीनों की कहानी बहुत ही रोचक है। ये तीनों बहनें मॉस्को में रहने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इनका जो रियल जीवन है, जो असली वास्तविक जीवन है, वो एक छोटे से शहर में है, क्योंकि वो परिस्थिति बस आर्थिक तंगी की बस मॉस्को नहीं जा पाती। और ये नाटक इतनी रोचक ढंग से उनकी व्यक्तिगत निराशा और किस तरह वो प्यार की खोज करती हैं और जीवन के अर्थ को समझने के लिए संघर्ष करती हैं, उसको दर्शाता है। अंत तक ये नाटक बहुत ही बांधे रहता है, बहुत ही। चेखव ने इन तीनों बहनों के जीवन के बहुत छोटी छोटी बातों को इसमें बहुत बारीकी से चित्रण किया है। कैसे उनकी भाई की शादी होती है, फिर ये तीनों बहनें एक दूसरे से बिछड़ जाती हैं। एक बहुत ही प्रिय मित्र है उनका जिसकी डेथ हो जाती है और किस तरह से इस बात से वो निराश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी होप अगेंस्ट होप उनके जीवन में चलता रहता है और वो भविष्य में खुशी की उम्मीद करती हैं। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि ये तीनों बहनें जो हैं वो बचपन में मॉस्को में ही रहे हैं, लेकिन अपने जीवन के संघर्ष की वजह से ये तीनों एक छोटी से शहर में आबद्ध थीं। इसमें सबसे छोटी इरिना, जो हमेशा अपने जीवन की सार्थकता की तलाश में रहती है, वो तुजीन बाग से प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है, हालांकि वो प्यार नहीं करती है। और फिर बाद में सलोनी के साथ जब द्वंद्व युद्ध में उसको मार दिया जाता है, फिर वो इस बात से बहुत दुखी हो जाती है। फिर दूसरी ओर माशा है उससे बड़ी, जो शादीशुदा है, लेकिन उसका जो पति है कुलीगिन, उससे वो दुखी रहती है और उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल जाता है। एक सैन्य अधिकारी है वर्षिनिन, जिससे प्यार हो जाता है, लेकिन वर्षिनिन को फिर अपने शहर वापस जाना है और माशा का दिल टूट जाता है। तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ओल्गा, जो सबसे बड़ी बहन है और वो एक टीचर भी है। वो चाहती है कि पूरा परिवार एक साथ रहे, लेकिन उसने अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारियां लाद ली कि उसके बोझ तले खुद ही दब जाती है। अब इस नाटक में उनके भाई आंद्रेई भी हैं और उनकी पत्नी नताशा भी है, जो नताशा बहुत ही महत्वाकांक्षी है। ये सब दिखाया गया है, क्योंकि नताशा चाहती तो अच्छा है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं काफ़ी ज़्यादा हैं और उसकी वजह से परिवार के सदस्यों के बीच में अक्सर अनबन बनी रहती है। धीरे धीरे घर बिखर जाता है नाटक के अंत में। तुजीन बाग की डेथ हो जाती है, वर्षिनिन जो है वो अपने शहर वापस चला जाता है और इस तरह से इन बहनों की आशाएं टूटती हैं। आशा और निराशा के बीच झूलती ये तीनों बहनें होप अगेंस्ट होप जो है वो हमेशा बरकरार रखती हैं और लास्ट में इस नाटक में दिखाते हैं कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी जो उसके लिए वो खुशी और शांति की कामना करती, भले ही जो अभी उनके जीवन में प्रेजेंटली जो दुख चल रहा है उसके अर्थ को पूरी तरह से समझ ना पाए। तो बहुत ही बारीकी से जो इसका चित्रण हुआ है कि किस तरह वो दुख के एक एक धागे से, एक एक रेशे से जिंदगी को गुजरते हुए देखती हैं और उसके बावजूद खुशी की कामना करती हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसी ने इस नाटक को इतना ज़्यादा प्रसिद्ध बनाया। इस पे कई फिल्में बन चुकी हैं, नाटक खेले जा चुके हैं वर्ल्ड के बेस्ट थिएटर्स में, और आज के दिन भी ये नाटक बहुत ही प्रसिद्ध है। चेखव का सबसे प्रसिद्ध ये उनकी रचना मानी जाती है। तो सामान्य रूप से एक जो इंसान जो कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरता है और उसके जीवन में प्रेम आता है, तो किस तरह प्रेम कुछ सपने ले आता है, कुछ खुशी की संभावना ले आता है, और फिर इनके बीच जब फिर रियलिटी आती है, वास्तविकता आती है, तो किस तरह से उस प्रेम पर आघात होता है।
जीवन किस तरह से टूटता है, हृदय किस तरह से बिखरता है, उसको देखने के लिए ये नाटक पढ़ना, ये किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चेखव की इन बारीकियों से रूबरू होने के लिए, उनकी इस फीलिंग्स को, बड़े भावपूर्ण नाटक को फील करने के लिए, महसूस करने के लिए इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। मतलब नाटक देखने को अगर मिले तो वो अच्छी बात है, बट किताब का एक अलग ही महत्व होता है, तो इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। कैसा लगा यह बुक रिव्यू ज़रूर बताइएगा। हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।